myself Paresh Acharya from Silvervale School. Today we are going to learn Standard 7 Subject English Grammar, Chapter number 9, Some Special Usages Part 2. यहाँ पर देखो मैं आपको ऐसे इजीली ट्रिक दिखाऊंगी जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे हम तो रूल वाइज जाते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सिखाने जा रही हूँ कि जैसे टू है, यहाँ पर टू ऑल्सो एज वेल। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको कौन सी एक्सरसाइज सिखा रही हूँ, एक्सरसाइज नंबर 22। तो एक्सरसाइज नंबर 22 में फर्स्ट क्या लिखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग ऑल्सो बाय टू और एज वेल। उसमें ऑल्सो जो है उसको रिमूव करके आपको टू और एज वेल लगाना है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो क्यों सिंपल है, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पहले ये देखो, टू इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू एज वेल। मीन्स ये तीनों का जो मीनिंग है वो सेम होगा। क्या होगा? सेम। आप किसी को भी उसके रिप्लेस में रख सकते हो। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, आई हैव ऑल्सो गॉट वन लाइक दैट। हमारी एक्सरसाइज में क्या है, ऑल्सो की जगह पर आपको क्या लगाना है, टू और एज वेल। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, आई हैव गॉट, ये जो ऑल्सो था मैंने वो रिमूव कर दिया, बीच में से निकाल भी दिया। आई हैव गॉट वन लाइक दैट, पूरा सेंटेंस लिख दिया और लास्ट में सिर्फ मैंने क्या कर दिया, टू लगा दिया, है ना। सेकंड में भी देखो, आई हैव गॉट वन लाइक दैट एज वेल। बस यही करना है, बीच में से आपको ऑल्सो निकाल देना है और जो टू और एज वेल है उसका जो प्लेस है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो ऑल्सो हम कहाँ रखेंगे, तो ऑल्सो जब भी आता है वो मेन वर्ब गॉट है, तो V1 हम बोलते हैं ना, V1 V2। तो मेन वर्ब के एग्जैक्ट आगे हमें ऑल्सो रखना होता है। जब टू और एज वेल की बात होती है तब सेंटेंस के पीछे लगाना होता है। इसमें कोई ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्लेस याद रखना है कि ऑल्सो का प्लेस कहाँ आएगा, मेन वर्ब के आगे, और टू और एज वेल का प्लेस कहाँ है, तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 22। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, मैरी हैज ऑल्सो गॉन अवे। यहाँ पर ऑल्सो है, हमें उसको रिमूव करना है और उसमें क्या लिखा था कि बाय टू और एज वेल, दोनों में से एक सेंटेंस आपको बनाना है। एक मैं टू से बना लेती हूँ और दूसरा सेंटेंस मैं एज वेल से बना लूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे मैरी, पूरा लिख देना, मैरी हैज ऑल्सो को रिमूव कर दो, मैरी हैज गॉन अवे, लास्ट में लगा दो टू, फुल स्टॉप, आंसर इज रेडी। मैरी हैज गॉन अवे टू। सेकंड देखेंगे, योर यंगेस्ट डॉटर कैन ऑल्सो स्विम। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑल्सो को पहले मैंने बॉक्स बना दिया ऑल्सो के ऊपर, उसको सिर्फ रिमूव करना है। माय यंगेस्ट डॉटर कैन स्विम एज वेल, क्या लगा देंगे, यहां पर मैं एज वेल लगा दी। दो सेंटेंस हमारे रेडी हो गए। सिर्फ हमने क्या करा, ऑल्सो को रिमूव कर दिया और लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एज वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बोर्ड में से मैंने दो सेंटेंस आपको सिखाया। क्यों मैंने दो सिखाया, क्योंकि ये बहुत ही इजी है ना। बाकी के जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, और आपको नोट में लिखना है ये पूरा। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज नंबर 23। तो जो एक्सरसाइज नंबर 23 है उसमें एक पॉइंट ही आपको याद रखना है कि क्योंकि पूरी एक्सरसाइज है वो फेयरली और रेदर के रिलेटेड है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि फेयरली होगा। तो फेयरली का मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट और पॉजिटिव। कोई भी स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव मीनिंग लग रहा है और प्लीजेंट लग रहा है तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, फेयरली। और कोई स्टेटमेंट में आपको अनप्लीजेंट और नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, रेदर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर पॉजिटिव थिंग है तो वहां पर आपको फेयरली रखना है और नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है तो आपको वहां पर रेदर रखना है। अंडरस्टूड। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 23। यहाँ पर आप देखो, दिस एक्सरसाइज इज ब्लैंक इजी। यहाँ पर जो इजी वर्ड है उस पर आप ध्यान दो।
ओके, यू विल बी एबल टू डू इट। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आप ये कर सकते हो। तो इसमें से कौन सा मीनिंग निकला? तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? फेयरली। फेयरली। सेकेंड में वेल आई एम अफ्रेड इट विल बी ब्लैंक डिफिकल्ट। मैं डर रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड है, हमें ये चीज इसमें से नेगेटिव मीनिंग लग रहा है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग रेदर। नेक्स्ट देखेंगे, आई नो हिम वेल। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? फेयरली। नेक्स्ट है द रूम इज अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स क्या होता है? गंदा। तो रूम गंदा है, तो ये नेगेटिव मीनिंग है, तो यहाँ पर हम रखेंगे रेदर। नेक्स्ट है योर होमवर्क वॉज गुड दिस वीक। तो गुड पॉजिटिव की साइन है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? फेयरली। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में से प्लीजेंट और पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है तो आपको क्या करना है? फेयरली रखना है, और नेगेटिव और अनप्लीजेंट मीनिंग निकल रहा है तो आपको रेदर रखना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 23, बाकी के सेंटेंस आपको खुद करने हैं, जो ये ब्लैंक्स है वो बाकी की खुद करनी है। एक्सरसाइज नंबर 23। नाउ एक्सरसाइज 24 रिलेटेड मैं आपको रूल समझा रही हूँ। तो उसमें भी फेयरली और रेदर के रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें एक स्टेप आगे है। तो उसमें हमें क्या समझाया गया है कि फेयरली कैन नेवर बी यूज विद अ कंपेरेटिव डिग्री। तो हमें पता है कि कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है, जिसमें देन और ईआर वाला फॉर्म आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपेरेटिव डिग्री। तो जहां पर भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है तो वहां पर हम फेयरली यूज नहीं करेंगे, वहां पर रेदर यूज करेंगे। तो ये एक बात ये है। और दूसरी बात है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि आई डिड इट बेटर लास्ट टाइम। अभी बेटर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें फेयरली नहीं रखना है, यहाँ पर हम रेदर रखेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको क्या ध्यान रखना है कि कंपेरेटिव डिग्री मोर आ सकता है। आपको पता है कि 3 सिलेबिक वर्ड होते हैं, तो वहां पर आगे मोर लिखा होता है ना। तो ईआर वाला फॉर्म सेंटेंस में THN देन हो, अदरवाइज ओके। तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा? कंपेरेटिव डिग्री में रेदर यूज करना पड़ेगा, फेयरली आप यूज नहीं कर सकते। और दूसरी एक बात है कि फेयरली नेवर यूज विद कलर्स। जहां पर भी आपको कलर्स के नेम दिखे तो वहां पर आपको फेयरली यूज नहीं करना है। जैसे कि दिस वन इज ग्रीन, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? रेदर, क्योंकि फेयरली हम यूज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कंपेरेटिव डिग्री में आप फेयरली यूज नहीं कर सकते हो, और कलर के साथ आप फेयरली यूज नहीं कर सकते हो। दोनों में क्या आएगा? रेदर आएगा। और एक बात कि कभी भी लाइट और डार्क रिलेटेड बात मैटर चल रही है, कोई भी जैसे कलर की बात हो रही है, लेकिन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन ऐसे रिलेटेड जब भी कलर के नेम यूज हो रहे हैं तो वहां पर आप फेयरली आ सकता है। जैसे आप हमारी बुक में पेज नंबर 36 पे आप देखो तो वहां पर लिखा है कि फेयरली इज नेवर यूज्ड विद कलर्स अनलेस द कलर इज मॉडिफाइड बाय लाइट और डार्क। तो जहां पर लाइट और डार्क रिलेटेड हो रहा है तो वहां पर आप फेयरली यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, दिस वन इज फेयरली लाइट ग्रीन एंड सेकेंड है दिस वन इज रेदर लाइट ग्रीन, बोथ आर राइट, है ना। दोनों जहां पर वैसे तो ग्रीन के साथ आप रेदर लिख सकते हो, इट्स ओके, लेकिन लाइट डार्क की बात है वहां पर आप फेयरली भी यूज कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 24। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, दिस लास्ट एक्सरसाइज वॉज इजियर। यहाँ पर से ही हमें पकड़ लेना है, ये कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या आएगा? फेयरली हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें रेदर यूज करना है। हमारा आंसर राइट हो गया। ओके, सेकेंड देखेंगे, आई फाइंड दैट दिस एक्सरसाइज इज मोर डिफिकल्ट
है ना, डिफिकल्ट 3 सिलेबिक वर्ड है। तो यहाँ पर हमें कंपेरेटिव डिग्री का आगे फॉर्म दिख रहा है मोर, मोस्ट, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मोर जो है वो क्या है, कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म है। सो वी आर पुटिंग रेदर। थर्ड वन देखेंगे, दिस रूम इज ब्लैंक बिग, हैवंट यू अ स्मॉलर वन, कि आप रूम लेने गए होटल में और आप समझो कि बड़ा वाला रूम है और वो आपको पसंद नहीं है, आप क्या बोल रहे हो कि कोई दूसरा छोटा रूम नहीं है, तो ये अनप्लीजेंट बात हुई। ये स्पीकर पे डिपेंड है, अंडरस्टूड, कि ये स्पीकर पे डिपेंड है। जो स्पीकर है उसने एक बड़ा रूम उसको मिला, तो वो क्या पूछ रहा है, हैवंट यू स्मॉलर वन, आपके पास स्मॉलर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेदर, क्योंकि यहाँ पर अनप्लीजेंट बात हो रही है। उसको रूम मिला लेकिन बड़ा है, उसके मुताबिक वो रूम बड़ा है, उसको छोटा चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग रेदर। लास्ट वन है, दिस बॉक्स इज ब्लैंक स्मॉल, इट विल इजीली गो इन योर पॉकेट। आपके पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स आपको पॉकेट में कैरी करके जाना है, तो इसमें जो पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, दिस बॉक्स इज स्मॉल, बॉक्स कैसा है, छोटा है, इट विल बी इजीली गो इन योर पॉकेट, आपको पॉकेट में रखना था और वो बॉक्स पॉकेट में आ जाता है, तो ये प्लीजेंट बात हुई कि अनप्लीजेंट, तो ये प्लीजेंट है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, फेयरली। तो यहाँ पर देखो आपको कितनी चीजें याद रखनी है। एक तो कंपेरेटिव डिग्री में आपको फेयरली यूज नहीं करना है और कलर के साथ आपको फेयरली यूज नहीं करना है, दोनों के साथ रेदर यूज करना है। सिर्फ जहां पर लाइट और डार्क कलर की बात आ रही है, कलर की मैटर है, लेकिन लाइट डार्क साथ में, तो वहां पर आप फेयरली यूज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। ये हमारा पार्ट 2 था चैप्टर नंबर 9 का और ये लास्ट पार्ट था। ये जो एक्सरसाइज है इसके जो रूल्स है मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो पूरा आपको वीडियो पोस्ट करके आपको अपनी नोट में लिखने हैं। जो बुक में रूल्स दिए वो लेंदी दिए, लॉन्ग आइडियाज करके दिए, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप है ना वीडियो पोस्ट करके ये मैंने जो रूल समझाए ऐसे ही आप लिख लेना, तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। उसके बाद आपको ये सारी एक्सरसाइज लिखनी है। ओके स्टूडेंट, बाय।